जिसने गुरु की उंगली पकड़ ली, फिर लोक परलोक वही देखते हैं। आइए इस मार्मिक कहानी को जानते हैं, जिसमें कैसे गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारी कई पीढ़ियां मेरा काम करेगी। मेरे नाना जी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाते थे, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर आसनसोल जेल में बंदी बना दिया गया। जेल के बैरक में प्रवेश करते ही एक दुबला पतला किंतु ऊंची कदकाठी वाला तेजस्वी युवक उसके सामने आया। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और नेत्रों में विलक्षण तेज था। वह हाथ में पानी का गिलास लिए हुए बोला, आओ मित्र, पानी पी लो। नाना जी ने पानी ग्रहण किया। कुछ क्षण बाद सहज जिज्ञासा से कहा, आपने मुझे मित्र कहा, जबकि मैं आपको जानता तक नहीं। युवक मंद मुस्कान के साथ बोला, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम्हारी तो कई पीढ़ियां मेरा कार्य करेगी। समय बीत गया, जेल से मुक्ति मिली, देश स्वतंत्र हुआ और जीवन अपनी गति से आगे बढ़ता चला गया। वर्ष 1953 में नाना जी को एक पत्र प्राप्त हुआ। पत्र में लिखा था, राष्ट्र निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा अभियान आरंभ होने जा रहा है। इसमें तुम्हारी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। शीघ्र मथुरा आ जाओ। घर की चिंता मत करना, उसकी व्यवस्था मैं स्वयं देख लूंगा। नाना जी अपनी डायरी में लिखते हैं कि उस व्यक्ति से कभी उन्होंने अपने घर का पता तक साझा नहीं किया था, फिर भी पत्र उनके हाथों में था। पूर्ण विश्वास के साथ आगे की कथा नाना जी के शब्दों में। पत्र पढ़ते पढ़ते मैं जैसे सम्मोहित हो गया। घर में जो कपड़ा मिला उसे एक प्लास्टिक की टोकरी में डाल दिया और बिना कुछ सोचे निकल पड़ा। पत्नी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैं बस इतना ही कह सका, 3-4 दिन में लौट आऊँगा। बैलगाड़ी से स्टेशन पहुँचा। बैलगाड़ी वाले ने कहा, मेरा काम यहीं तक था, आगे स्टेशन पर एक आदमी मिलेगा, वही तुम्हें ट्रेन में बिठाएगा। स्टेशन पर सचमुच एक व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा, बहुत से लोगों को अभी इकट्ठा करना है, जल्दी चढ़ो, यह ट्रेन मथुरा जाएगी। ट्रेन चल पड़ी। मथुरा पहुंचने से कुछ पहले ट्रेन जंगल के बीच रुक गई। नीचे खड़ा एक व्यक्ति बोला, आगे बैलगाड़ी वाला तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जंगल के रास्तों से होता हुआ मैं मथुरा पहुंचा। जैसे ही गुरुदेव के सामने पहुंचा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत सीधे हो, तुम्हारे पीछे 4-4 आदमी लगाने पड़े। अगर सबके पीछे इतने लोग लगाने पड़े तो काम कैसे चलेगा? फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। घर की चिंता मत करना, उसकी व्यवस्था मैंने कर दी है। समय ने सिद्ध कर दिया कि गुरुदेव का कथन अक्षर सत्य था। घर की व्यवस्था सचमुच स्वयं बनती चली गई। उसका उल्लेख फिर कभी हम इसी वीडियो में आगे करेंगे। गुरुदेव के वचनों के अनुसार नाना जी के बाद मेरी माँ, फिर मेरे पिता और आज मैं स्वयं इस मिशन के कार्य में संलग्न हूँ। आज जब इन घटनाओं पर चिंतन करता हूँ तो यह अनुभव होता है कि भगवान महाकाल जिसे चुनते हैं उसे अपने समीप बुलाने के लिए कितनी अदृश्य व्यवस्थाएं करते हैं। अपनी कृपा का प्रसाद ऐसे प्रदान करते हैं कि जीवन तृप्त हो उठता है। जब ईश्वर किसी को चुनता है तो केवल वही नहीं, उसकी अनेक पीढ़ियां जन्म जन्मांतर तक संवर जाती है। यही है पूज्य गुरुदेव की अवतारी चेतना, जो समय, स्थान और व्यक्ति से परे जाकर युग निर्माण की धारा प्रवाहित करती है। हमने जिस कहानी को अभी पढ़ा कि तुम्हारी कई पीढ़ियां हमारा काम करेगी, उसमें कैसे गुरुदेव ने घर की व्यवस्था बनाई, आइए आगे जानते हैं। गुरुदेव ने कहा तुम्हारी कई पीढ़ियां कार्य करेंगी। उस कथा से आगे की कहानी को हम अब जानते हैं। किसी संत ने कहा है, जिसकी उंगली गुरु ने पकड़ ली, उसके लिए लोक और परलोक दोनों सुरक्षित हो जाते हैं। यह कथन हमने केवल सुना नहीं, बल्कि हमारे परिवार ने जिया है। पूज्य गुरुदेव ने आसनसोल जेल में मेरे नाना जी से कहा था, तुम्हारी कई पीढ़ियां मेरा कार्य करेगी।
उस समय नाना जी को इस वाक्य की गहराई समझ में नहीं आई, पर समय के साथ उनका अर्थ स्वयं प्रकट होता चला गया। सन 1953 में यज्ञ में पूज्य गुरुदेव का बुलावा नाना जी को आया। उनकी आज्ञा किसी सम्मोहन से कम न थी। जब सब कुछ छोड़कर नाना जी मथुरा के लिए निकल पड़े। बुलावे के साथ उनका आश्वासन भी था, घर की चिंता मत करना, मैं स्वयं देख लूँगा। गुरुदेव का दिया आश्वासन शब्द मात्र नहीं था, वह एक अटूट संकल्प था। जब नाना जी मथुरा से लौटकर भागलपुर पहुँचे तो मेरी नानी जी ने बताया। उसे सुनकर नाना जी स्तब्ध रह गए। जिस रात नाना जी घर से निकले थे उसी रात मूसलाधार वर्षा हुई। बारिश के कारण घर में फिसलन हो गई और नानी गिर पड़ी तथा असहाय जमीन पर पड़ी रोती रही। तभी किसी ने घर का फाटक खोला। एक व्यक्ति भीतर आया, नानी को सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया, दवा दी और कहा, चिंता मत कीजिए, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे कार्य के लिए गए हैं, मैं आपकी देखभाल कर लूँगा। घर के लिए पर्याप्त राशन भी पहुँचा दिया। मेरी नानी ने समझा कि नाना जी किसी को व्यवस्था सौंप कर गए हैं। कुछ समय बाद नाना नानी दोनों मथुरा पहुँचे। जैसे ही नानी ने पूज्य गुरुदेव को देखा वह अचंभित रह गई। भाव विहल होकर बोली, बारिश वाली रात यही तो आए थे जिन्होंने मेरी सहायता की थी। नानी जी ने विस्मय से गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आप तो उस समय मथुरा में थे, फिर वहाँ कैसे? गुरुदेव मंद मुस्कान के साथ बोले, बस करो, दिमाग को बहुत दूर तक दौड़ाने की आवश्यकता नहीं। आज नाना जी के बाद तीसरी पीढ़ी में मैं गुरुदेव का कार्य कर रहा हूँ। उनके आशीर्वाद की छाया आज भी हमारे परिवार पर है। न कभी कोई अभाव आया, न घोर विपत्ति, और यदि कभी कोई संकट आया भी तो जैसे वह केवल परिचय देने आया हो। गुरु कवच से सुरक्षित हमारे परिवार को दूर से देखकर लौट गया। यही है गुरु कृपा, अदृश्य सर्वव्यापी। पूज्य गुरुदेव का एक शिष्य। तो ऐसी कथा है गुरुदेव की। कब किसके साथ जुड़ जाएंगे, कब किसे अपने साथ जोड़ लेंगे, कब किसकी सहायता कर देंगे और कब किसके लिए वह स्वयं उपस्थित हो जाएंगे, यह कोई नहीं कह सकता। गुरुदेव की लीला ऐसी ही है। गुरुदेव की माता जी की ऐसी ही प्रेम और स्नेह भरी बहुत सारी हम कहानियों को आपके साथ साझा करेंगे, आपको बताते रहेंगे। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह कहानी कितनी आपको मार्मिक लगी, कितना अच्छा लगा, और गुरुदेव आप सबके साथ कैसे जुड़े यह भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।